Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी इसके पहले 2 क्वेश्चन जो है उनको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिटिव इन्वर्स को डिस्कस किया था। यकीनन आपने उन वीडियोस को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उसको देखें ताकि आपको इन ऑपरेशंस की अच्छे से समझ आ सके। तो हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बहुत वैल्यूएबल है और मेरे लिए, मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा बहुत मुआविन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने लास्ट वीडियो के सेकंड क्वेश्चन के अंदर एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने एडिटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड किया जाता है ये लास्ट क्वेश्चन में किया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में फ़र्ज़ कर ले, जिस तरह हमने एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा था कि एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। मतलब हमने मिसाल ली थी कि 3 के अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 आएगा। तो 3 के अंदर हम -3 को ऐड कर दें तो आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3। लेकिन इसी तरह 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 1 आ जाए। अब 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है? तो 3 के साथ इसी का रेसिप्रोकल यानी 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब है 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, 1/3, और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, वो 3। यानी ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा 4 + 5 आयोटा। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम लेट करते हैं कि ये जो है ये हमारा z के इक्वल है। इसको एक स्टेप आप कर लीजिएगा, z = 4 + 5 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वो होगा 1/z, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/z, यानी इसको उलट कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/4 + 5 आयोटा। गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए यानी आयोटा आ जाए तो उसको हम डिनोमिनेटर में रहने नहीं देते, बल्कि उसको सॉल्व करते हैं। किस मेथड से? इसको रैशनलाइज किया जाता है। 4 - 5 आयोटा, यानी उसी दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दिया जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। जी तो 1/z किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 से जब 4 - 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 5 आयोटा ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम गौर करें तो ये a + b और a - b वाला फार्मूला हम जानते हैं कि a² - b² किसके इक्वल होता है, वो होता है a + b × a - b। यानी एक बार टर्म प्लस हो रही हो, एक बार माइनस हो रही हो, तो उसको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर - 5 आयोटा का स्क्वायर, यानी a² - b²। ये वाली फॉर्मेशन हमने बना ली। तो नेक्स्ट 4 - 5 आयोटा ओवर ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है।
तो आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/z इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1। ये हमने -1 लगा दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 5 आयोटा ओवर 16, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस, 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 ही आ जाता है। तो 1/z किसके इक्वल आ जाएगा 4 - 5 आयोटा ओवर 41। तो 41 को हम अलग-अलग कर लेते हैं। 4/41 माइनस 5/41 आयोटा। तो ये हमारा हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया किसका 4 + 5 आयोटा का। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2, 6 + 2 आयोटा लेट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा, इसको हमने z लिख लिया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z वो किसके इक्वल होगा 1/z, 1/z होगा ना, क्योंकि इसका भी तो रेसिप्रोकल लेंगे और इधर वाले का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। 6 + 2 आयोटा। अब हम जानते हैं कि जब आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसका हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइजेशन कैसे होती है कि दरमियान वाला साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये 1/z हमारे पास आ जाएगा 6 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1। जब ये 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म आती है। तो 6 - 2 आयोटा आ गया ओवर a + b इंटू a - b। ये फार्मूला है हमारा। हम जानते हैं a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। यानी एक बार प्लस टर्म हो रही हो एक बार माइनस हो रही हो तो हम उसे स्क्वायर में लिख लेते हैं। 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 1/z। जी 6 - 2 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर जी 6 - 2 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। हम जानते हैं बहुत से क्वेश्चंस में हमने कर लिया कि वो -1 होती है। तो -1 आ गया तो क्या आएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 36 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 4 1s are 4। तो 1/z विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 2 आयोटा ओवर 40। ये आ गया हमारे पास 40। इसको अलग-अलग करें जी 6/40 माइनस 2/40 आयोटा। अब देखते हैं ये कटता है 2 3s are 6 220 2 1s are 2 220। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/z किसके इक्वल आ जाएगा यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या 1/z आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के बाद हमने उसे सिंप्लीफाई भी कर लिया। पार्ट नंबर 3, 7 - 3 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लेट z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z वो क्या होगा 1/z। तो 1/z किसके बराबर होगा 1/7 - 3 आयोटा। अब देखें आयोटा वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ रही है तो इसे हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको रैशनलाइज करेंगे 7 + 3 आयोटा माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो 1/z किसके इक्वल आ जाएगा 1 को जब 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी ओवर ये a - b a + b तो क्या हो जाएगा a² - b²। वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई करते आ रहे हैं जी। 7 + 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 आयोटा स्क्वायर जी
1/z इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा ओवर 49 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, वो कितनी है, वो है -1, पुट कर दी। 7 + 3 आयोटा ओवर 49 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, 9 1 ज़ार 9, तो वैल्यू आ जाएगी 7 + 3 आयोटा ओवर 49 + 9 58, ये आ गई। तो 1/z हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए 58 को अलग-अलग कर दें, 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। पार्ट नंबर 4, लेट z इज इक्वल टू √5 - 4 आयोटा। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z वो कितना होगा, 1/z इज इक्वल टू 1/√5 - 4 आयोटा। अब आयोटा वाली टर्म और स्क्वायर रूट दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो इन दोनों को ही डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, ख़त्म करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो √5 + 4 आयोटा ओवर √5 + 4 आयोटा, सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो 1/z किसके बराबर आ जाएगा, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 + 4 आयोटा ओवर a - b a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। ओके जी, तो √5 + 4 आयोटा ओवर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जी। नेक्स्ट 1/z इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे क्या होगा, 5 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो वैल्यू कितनी है, वो -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। √5 + 4 आयोटा ओवर 5, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस होगा, 16 1 ज़ार 16, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 16 21। तो इसको 21 को दोनों के साथ अलग-अलग करें, √5 ओवर 21 प्लस 4 आयोटा ओवर 21। तो यह हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। तो हमारे ये चारों पार्ट जो हैं थर्ड क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 + आयोटा, देन वेरीफाई डैट। अब वेरीफाई करने हैं हमने, इसमें 5 पार्ट है हमारे पास, ये हम चेक करें तो ये 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है z1 + z2 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल करना है। तो ये 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट की जानिब हम बढ़ते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं z1 की, z2 की, z3 की, और पहला वेरिफिकेशन हमारी क्या है, z1 + z2 इज इक्वल टू z2 + z1। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, z1 + z2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जी। तो z1 + z2, z1 किसके इक्वल है, 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा प्लस z2 किसके इक्वल है, 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम प्लस करने का तरीका एडिशन का सीख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, 2 + 5 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा, क्या आ जाएगा, आयोटा के बगैर वाली को आयोटा के बगैर वाली से हल करेंगे, 2 + 1 क्या होगा,
3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा क्या आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर किसका आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का Z1 प्लस Z2 का। इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसे नंबर 1 कह लेते हैं। अब हमने किसको सॉल्व करना है, अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। वो क्या है, Z2। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, वो है Z2 प्लस Z1, यानी Z2 पहले आ जाएगा। तो लेते हैं इसकी वैल्यू को, Z2 प्लस Z1। तो Z2 किसके इक्वल है, 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब पहले Z2 है तो पहले Z2 की वैल्यू प्लस Z1। तो Z1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। तो 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। 1 प्लस 2 आयोटा के बगैर वाली दोनों आ लूँगी तो 1 और प्लस 2 क्या आ जाएगा 3, माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। एक प्लस की है दूसरी माइनस की है तो माइनस होगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। और साइन कौन सा आता है, जो बड़ी के साथ होता है, 5 बड़ा है तो इसके साथ प्लस है, तो प्लस 2 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया किसका, Z2 प्लस Z1 का। इसको हम नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम 1 को देखें और 2 को देखें तो दोनों के आंसर सेम है। तो फिर हम लिख सकते हैं हेंस verified that left hand side is equal to right hand side। यो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जी। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, Z1 Z2 यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर जगह बदल के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 लेंगे, जिसको सॉल्व करते हैं Z1 इंटू Z2। अब Z1 किसके इक्वल है, हम जानते हैं Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2 प्लस 5 आयोटा इंटू Z2 किसके इक्वल है, 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ये पहला नंबर, आगे ये सारी ब्रैकेट। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का हमने सीखा हुआ है। अब प्लस 5 आयोटा यानी दूसरा नंबर, आगे ये सारी ब्रैकेट, 1 माइनस 3 आयोटा। तो क्या होगा, 2 1s आर 2 माइनस 3 2s आर 6 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3s आर 15, और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या है Z1 Z2, 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो माइनस होता है, -6 प्लस 5 -1 आयोटा। अब ये -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, -1। तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 ना भी लिखें तो ठीक है, 2 माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 15 1s आर 15। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 15 17 माइनस आयोटा। ये Z1 और Z2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड क्या है, Z2 Z1। तो राइट हैंड साइड Z2 इंटू Z1, यानी पहले हमने Z2 को लिखना है जी, Z2 Z1। Z2 किसके इक्वल है, 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा इंटू Z1 किसके इक्वल है, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही है, पहला नंबर आगे ये सारी ब्रैकेट, 2 प्लस 5 आयोटा। दूसरा नंबर
आगे ये सारी ब्रैकेट जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा, 3 2 जार 6 तो -6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हम जानते हैं, पहले भी पुट की है, वो -1 है। तो क्या आएगा 2 + 5 - 6 माइनस आयोटा -15 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस +15 और ये Z2 Z1 किसके इक्वल आएगा 17 माइनस आयोटा। इसको नंबर 2 कंसिडर कर लें। अब हम देखें नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 17 माइनस आयोटा और नंबर 2 राइट हैंड साइड का आंसर 17 माइनस आयोटा। तो हम फिर कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is verified that left hand side is equal to right hand side। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व हो गया जी। पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें देखें Z1 Z2 Z3 तीनों इन्वॉल्व हैं, बस ये ब्रैकेट पहले है और इसमें ब्रैकेट बाद में है। तो सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है Z1 + Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। तो पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। Z1 ब्रैकेट में क्या है Z1 + Z2। तो Z1 की वैल्यू कितनी है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, तो 1 - 3 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को ख़त्म करके, +1 - 3 आयोटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 + 1 3 और 5 - 3 + 2 आयोटा। ये वैल्यू किसकी आ गई Z1 + Z2 की। अब इसमें हमें Z3 ऐड करना है। देखें इसके अंदर इसका आंसर हमने ये निकाल लिया, इसमें क्या ऐड करेंगे Z3। तो जब Z1 + Z2 + Z3, Z1 + Z2 का आंसर क्या आया 3 + 2 आयोटा, वो हमने लिख लिया 3 + 2 आयोटा इन दोनों का आंसर। आगे प्लस Z3 किसके इक्वल है वो है 2 + आयोटा, तो 2 + आयोटा क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा + 2 + आयोटा। ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया, 3 और 2 5 प्लस 2 आयोटा जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 2 + 1 3 आयोटा। इसको हम क्या लेते हैं नंबर 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये नंबर 1 हो गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है, तो राइट हैंड साइड को लेते हैं RHS इज इक्वल टू ये क्या है Z1 + Z2 + Z3। ये ब्रैकेट बाद में आ गई, लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट पहले थी, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। तो क्या होगा पहले इस ब्रैकेट को लेंगे Z2 + Z3, तो Z2 की वैल्यू कितनी है 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा, 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + आयोटा। जी क्या आएगा Z2 + Z3, 1 + 2 3 -3 + 1, तो आ जाएगा -2 आयोटा। -3 + 1 आयोटा वाली के साथ हल होगी ना, तो 3 - 2 आयोटा। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसमें हमने किसको ऐड करना है Z1 को, तो Z1 इसमें ऐड करते हैं, शुरू में आना है ना Z1 प्लस Z2 + Z3, तो Z1 शुरू में आएगा, तो Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा,
तो Z1 की जगह पर आ गया 2 + 5 आयोटा प्लस, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है 3 - 2 आयोटा। जी, तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा, तो Z1 + Z2 प्लस Z3, ये आ जाएगा 3 और 2 5 + 5 - 2, तो आ जाएगा +3 आयोटा। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। और इसको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो 1 पे था हमारा 5 + 3 आयोटा, और 2 पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, वो राइट का आंसर क्या है 5 + 3 आयोटा, दोनों आंसर सेम है। देन वी कैन राइट हेंस फ्रॉम 1 and 2 it is verified that left hand side is equal to right hand side। जो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 है Z1 Z2 इंटू Z3। अब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उससे Z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करते हैं। वो क्या है Z1 Z2 इंटू Z3। तो Z1 और Z2 को पहले करेंगे हम, तो लेते हैं जी Z1 इंटू Z2। तो Z1 किसके इक्वल है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा इंटू Z2 किसके इक्वल है 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जी हमने, पहला नंबर और आगे ये पूरा सेट। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमें आता है, हम कर चुके हैं। +5 आयोटा और आगे ये पूरी ब्रैकेट जी Z1 इंटू Z2, ये किसके बराबर आ जाएगा 2 1 = 2 -3 2 = 6 आयोटा। 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो +5 आयोटा, क्योंकि 5 × 1 5 ही होता है। प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो -1 होती है। तो Z1 Z2 ये इक्वल आ जाएगा 2 -6 + 5 माइनस आयोटा -1 होता है ना, -6 + 5 बड़ी वाली का साइन आता है, -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2 - आयोटा। 1 लिखने की हाजत नहीं है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 15। तो Z1 Z2 किसके इक्वल आया 2 + 15 17 - आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसको ये हमने फाइंड कर लिया ना, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे Z3 से। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व Z1 Z2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे Z3 से। लेकिन जी इसका आंसर हमने ये निकाला है 17 - आयोटा इंटू, तो Z3 किसके इक्वल है 2 + आयोटा के, तो आ गया 2 + आयोटा जी। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन 17 आगे ये पूरी ब्रैकेट, आसान सा तरीका हमने ढूंढा हुआ है, दूसरी रकम और आगे ये पूरी ब्रैकेट जी। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 17 × 2 34, 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 17 आयोटा जी, माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो 34 + 17 - 2 क्या आ जाएगा 15 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं, हम जानते हैं वो -1 के इक्वल होती है, हमने ऊपर मेंशन भी की हुई है। तो Z1 Z2 इंटू Z3,
ये किसके इक्वल आ जाएगा, 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1। जी, तो 34 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 35 प्लस 15 आयोटा। ये आंसर आ गया हमारा किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं नंबर 1। अब हमें क्या चाहिए, सॉल्व करना है हमने राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 पहले, राइट हैंड साइड Z1 Z2 Z3। जी, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करते हैं, Z2 और Z3। Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा इंटू Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, 1 आएगा, आ गई ये पूरी ब्रैकेट, माइनस 3 आयोटा, आ गई ये पूरी ब्रैकेट। जी, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा। जी, माइनस 3 को 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आयोटा, माइनस 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 प्लस माइनस, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। Z2 Z3, G2 प्लस 1, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 आयोटा, प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस का साइन है, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। जी, 2 माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3। तो Z2 इंटू Z3 ये किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा। जी, तो ये हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, Z1 से। तो Z1 शुरू में आएगा इंटू Z2 और Z3। तो Z1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 5 आयोटा, तो आ जाएगी 2 प्लस 5 आयोटा इंटू, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, 5 माइनस 5 आयोटा। जी, मल्टीप्लाई करते हैं जी इनको एक बार फिर से उसी तरीके से, आसान सा प्रोसेस है हमारा। 2 और आगे ये ब्रैकेट प्लस 5 आयोटा और आगे फिर यही ब्रैकेट। जी, 2 5 जार 10 और ये 2 5 जार 10 माइनस 10 आयोटा, 5 5 जार 25 प्लस 25 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। जी, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ये 10 आ गया, माइनस 10 प्लस 25 प्लस 15 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 10 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 क्या आंसर आएगा, 10 प्लस 25 35 प्लस 15 आयोटा। इसको हम नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड थी और 1 में हमारा आंसर क्या आया था, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, 35 प्लस 15 आयोटा, और 2 में भी हमारा आंसर क्या आया, 35 प्लस 15 आयोटा। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 it is verified that left hand side is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है, Z1 प्लस माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। यानी इसको भी हमने सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, दोनों का आंसर जो है वो हमारा 0 आना चाहिए। तो फिर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड कह लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड कह लेते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि वैल्यूज़ कौन कौन सी हमारे पास हैं। तो Z1 ही है, तो Z1 हमारा किसके इक्वल है, हम जानते हैं, यहाँ गिवन है हमें 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। अब इससे हमें और चीज़ चाहिए, वो -Z1 है, तो हम -Z1 पहले ही फाइंड कर लेते हैं। तो -Z1 क्या होगा, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 - 5 आयोटा, यानी माइनस आया ना तो माइनस साइन चेंज कर देता है, ये +2 -2 +5 -5। ओके, ये हमारी दोनों वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, हमने लिख ली। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है Z1 + -Z1 लें जी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो Z1 किसके इक्वल है, 2 + 5 आयोटा, प्लस ये प्लस, आगे -Z1 किसके बराबर है, -2 - 5 आयोटा। तो ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं, 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 आयोटा, +2 -2 से कैंसिल, +5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0। इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। ये हमने 0 ही निकालना था, तो 0 ही आ गया इसका आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर है, -Z1 + Z1 जी। तो -Z1 + Z1, तो -Z1 किसके बराबर है, -2 - 5 आयोटा, तो -2 - 5 आयोटा, ये प्लस Z1 किसके बराबर है, 2 + 5 आयोटा जी। ब्रैकेट ख़त्म करें, -2 - 5 आयोटा +2 + 5 आयोटा, -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा, -5 आयोटा + 5 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 0। तो -Z1 + Z1, इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया, 0। इसको भी 2 कह लेते हैं। तो 1 में का आंसर भी 2 आया, 0 आया, और 2 का आंसर भी 0 आया। तो हम लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 it is verified that जी, जो हमारा क्वेश्चन है उसी को लिख दें, Z1 + -Z1 इक्वल टू -Z1 + Z1 इज इक्वल टू 0। जो हमारे ये क्वेश्चन दोनों जो हैं, थर्ड और फोर्थ, ये कंप्लीट हो गया। वीडियो खासी लंबी होगी, यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत आसान क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आराय ज़रूर दें, सुजेशन ज़रूर दें। मुझे पता है कि मेरा मेथड ऑफ़ टीचिंग बहुत बेहतर है, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में मेरी हौसला अफजाई लाजमी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंचते रहें। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना तमाम चीज़ें मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आपका एक लाइक मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मुआविन हो सकता है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।